नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध अकेडमी पर। मैं हूं सुमित चौधरी। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th हिंदी में वाच परिवर्तन। साथियों, वाच परिवर्तन आपके सिलेबस में नया जुड़ा है टॉपिक, तो सभी साथी इस टॉपिक को जरूर तैयार करें। 1 अंक का पूछा जाएगा। और ये भी बता दूं साथियों, पहला वीडियो यूट्यूब पर है जो वाच परिवर्तन को बता रहा है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर छात्र के हित में बात होती है। तो शुरू करते हैं बच्चे। पहले हम जान लें तो वाच परिवर्तन क्या है। वाच परिवर्तन, तो वाच परिवर्तन से पहले वाच की परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यहाँ पर देखना ये है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता का है कि कर्म का है कि भाव का है। बच्चे, आपको परिभाषा नहीं रटना है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसमें ऑप्शन देखना है, वही ऑप्शन मारना है जो आपको उचित लगे। क्लियर? तो बच्चे, यहाँ पे हम समझ गए वाच की परिभाषा। आसान तरीके से पढ़ेंगे, सुपर फास्ट तरीके से, और नैनो सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे एग्जाम में पूछ लेगा कि वाच के प्रकार कितने हैं। तो बच्चे, वाच के 3 प्रकार हैं। पहला कृतवाच, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो। समझ कृताया ना बच्चे, तो तुरंत जाना ट्रिक से कर्ता, कृताया कर्ता। जहाँ पर बच्चे कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ पर कृतवाच। बच्चे, दूसरा हमारा क्या है? कर्मवाच। दूसरा बच्चे हमारा कर्मवाच, जहाँ कर्म की प्रधानता हो बच्चे कर्मवाच। कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच। क्लियर? और भाववाच, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच। आसान से आसान तरीके से समझेंगे। सारे विद्या क्वेश्चन के क्वेश्चनों को यहीं पर हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, अभी आपको बताया गया है कृतवाच किसे कहते हैं। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो बच्चे कृतवाच, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच। क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए, मोहन केला खाता है, अजय पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर केला कौन खाता है? मोहन। मतलब मुख्य कौन है? मोहन है। पुस्तक कौन पढ़ता है बच्चे? अजय। तो मुख्य कौन है? अजय। मतलब कर्ता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच हो जाएगा। क्लियर? तो हम बच्चे कृतवाच तो समझ जाएंगे, जहां पर कर्ता पर जोर दिया जाए वो कृतवाच होगा। अब बच्चे हम कर्मवाच की बात करेंगे। कर्मवाच क्या होता है बच्चे? जहां पर कर्म की प्रधानता होता है, मतलब कर्म प्रधान हो। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, कविताएं लिखी गई मतलब लिखी गई कविताएं कवियों के द्वारा, मतलब यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। रोगों को दवा दी गई, कर्म की प्रधानता है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, कर्म की प्रधानता है बच्चे, कर्म की। बहुत सारे बच्चे कहें ये सर हमें नहीं समझ में आया, कृतवाच तो हम समझ लिए बट हम कर्मवाच को नहीं समझ पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, सुमित अवध एकेडमी पर हो तो सब कुछ समझा दिया जाएगा आसान तरीके से। बच्चे, जहाँ पर द्वारा लग जाए वहाँ पर कर्मवाच। ट्रिक है बच्चे, जहाँ पर द्वारा लग जाए कर्मवाच। तो बच्चे कवियों द्वारा, बच्चे द्वारा आया ना तो क्रमवाच। रोगी को दवा दी गई, बच्चे रोगी को दवा दी गई लेकिन किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर द्वारा दी गई होगी ना। तो डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई। हमें भाव वहां पहचाना क्या वाक्य में निकल सकता है बच्चे ना। रोगी को डॉक्टर द्वारा दवा दी गई। इससे हम बच्चे यहाँ पर द्वारा शब्द छिपा है लेकिन है द्वारा, इसलिए हम जानेंगे कर्मवाच। उससे पुस्तक पढ़ी गई, मतलब उसके द्वारा कह सकते हैं ना बच्चे। उससे द्वारा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मतलब यहाँ पर बच्चे कर्मवाच द्वारा। देखो बच्चे, कर्मवाच ठोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं।
बच्चे भाववाच्य देखेंगे। भाववाच्य को हम बच्चे चुटकियों में खत्म कर देंगे। भाववाच्य की एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें भाव की प्रधानता हो बच्चे, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। क्लियर? ये तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ये भाववाच्य कहलाता है बच्चे। इसमें आपको नहीं शब्द ज़्यादातर देखने मिलेगा। नहीं आ जाए, नहीं आ जाए, भाववाच्य। क्लियर बच्चे? और कर्ता के बाद से लगा रहेगा, जैसे श्याम से, कर्ता क्या है? श्याम से। मुझसे मतलब से लगा कर्ता के बाद मुझ, और से लगा। धूप में मतलब कर्ता के बाद ज़्यादातर में लगा रहता है, तब भी भाववाच्य कह देंगे। और नहीं लगा है तब भी भाववाच्य कह देंगे। क्लियर? इतना आसान शब्दों में बताया जा रहा है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे बच्चे, क्वेश्चन भी करेंगे। आपका 1 नंबर मैं जाने नहीं दूंगा, ये गारंटी करता हूँ। अब बच्चे हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है बच्चे। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, तो कृत में प्रधानता कर्ता की होती है, बताया गया था। जैसे सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा, तो सचिन द्वारा लग गया ना बच्चे। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश द्वारा। हमने कहा था कर्मवाच्य में क्या द्वारा लग जाएगा। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्तियों में मदद की जाती है। क्लियर बच्चे? तो बदलना भी सीख ले। हम एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे बदलना पूछ सकता है, परिभाषा पर मतलब MCQ आ सकता है। तो बच्चे हमें अच्छे से पढ़ना है। 1 नंबर का सवाल है तो हम क्यों ना अच्छे से पढ़ें। एक एक नंबर से हमारा बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, आपको पता होगा। तो हम जरूर देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझाते जा रहे हैं, आप आराम से समझ सकते हो। अब बच्चे हम विकल्प करते हैं। बच्चे सुपर फास्ट तरीके करेंगे, बहुत समय कम है ना बच्चे, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। आप वीडियो को रोक रोक के समझ भी सकते हो, और वैसे हम बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो कहलाता है बच्चे कर्म की प्रधानता। तो आपको बताएगा था कर्म की प्रधानता हो तो क्रमवाच्य। क्लियर? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो बच्चे, कर्ता की प्रधानता हो तो बच्चा कृतवाच्य, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते बच्चे। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो बच्चे, भाव की प्रधानता, तो बच्चे भाववाच्य। क्लियर? ए ऑप्शन को लॉक कर दो। इतना आसान तरीके से बता दिया बच्चे कि आपको देखते ही आंसर समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे यहाँ पर कह रहा है निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता। बच्चे वाक्य में नहीं आ गया, हमने कहा जब नहीं आ जाए तो भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी से उड़ा गया, पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलें। बच्चे कृत मतलब पूरा जोर कर्ता पर देना है, तो यहाँ तो बच्चे कर्म है ना, द्वारा लग गया, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बच्चे, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमें क्या ला बनाना है बच्चे, ये में द्वारा लग गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमें कृत मतलब कर्ता पर जोर देना है। पक्षी उड़ा, ये कोनो शब्द ना है बच्चे, पक्षी उड़ा क्या है, पक्षी उड़ रहा है बच्चे। ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक कर देंगे। पूरा पक्षी पर जोर है कि पक्षी ही उड़ रही है बच्चे ना। क्लियर? तो बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। कोई बच्चा को अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, सर हमें नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब बच्चे भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। बच्चे भाववाच्य वाला, बच्चे भाववाच्य वाला जिसमें बताया था नहीं लगा हो, बच्चे भाववाच्य हो जाता है। बच्चे भाववाच्य को हम जरूर देख लेंगे आराम से। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बहुत बेहतरीन तरीके बताया जा रहा है बच्चे। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बच्चे पक्षी आकाश में उड़ते हैं मतलब पक्षी पर ही जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो डाउट।
क्रमवाच का उदाहरण वाक्य है। बच्चे क्रमवाच का उदाहरण, बच्चे जहाँ पर द्वारा लिख जाए, द्वारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। क्लियर? बच्चे वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में कौन सा? भाववाच्य, मुझसे खाया नहीं जाता, तो बच्चे नहीं मिल गया पहला ही ऑप्शन, वही ऑप्शन लॉक कर देंगे। बच्चे इसमें कोई काम हो ही नहीं पाता ज्यादातर भाववाच्य में। अब इनसे खाया ही नहीं जा रहा, काम हो ही नहीं रहा इनसे, मतलब खाना भी तो एक काम है बच्चे। अध्यापक द्वारा, बच्चे यहाँ से आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लिए गए हैं। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है। अध्यापक द्वारा, तो बच्चे यहाँ पर कर्ता कौन है? अध्यापक, वो अध्यापक पर ही जोर दिया गया है। अध्यापक द्वारा, बच्चे द्वारा आ गए ना बच्चे, द्वारा वाले में क्या होता था? क्रमवाच्य होता है बच्चे, क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर क्रमवाच्य को लॉक किया जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया। बच्चे कर्ता पर पूरा जोर है, इसलिए कृतवाच्य। क्लियर? बच्चे वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो ये आपको आ रहा है। अवानी चाय बना रही है, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचाने। बच्चे यहाँ पर अवान मतलब यही पर मुख्य फोकस है, इसलिए कृतवाच्य हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, बच्चे नहीं देखा, मार दो ऑप्शन भाववाच्य। आगे बढ़ जाओ। चलिए अब सो जाएं, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो बच्चे अगर यहाँ पर हम इसका अर्थ निकाले, चलिए अब सो जाए, मतलब भाव का अर्थ है बच्चे, भाव का मतलब हम निश्चिंत होकर सोएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाव यहाँ ले रहे हैं अपना, मतलब कोई डर ही नहीं। भाववाच्य मतलब निश्चिंत होकर चलिए कह रहे सो जाए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्लियर? और करणवाच्य तो कोई ऑप्शन होता नहीं, तो ये तो ऐसे रॉन्ग है। बच्चे अब हमारा ऑप्शन है 17 वाला क्वेश्चन। वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक का भाववाच्य का में रूप लिखिए। वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक का भाववाच्य में रूप होगा। तो बच्चे वह खड़ा नहीं हो सकता, तो बच्चे भाववाच्य में ही लिखना। तो खड़ा नहीं हो सकता वह, बच्चे वाह ये कैसे वाक है? मतलब वाह नहीं, मतलब वाह रॉन्ग लिखा, पहले करता हुआ लिखा जाता ना, ये तो ऐसे गलत है। नहीं हो सकता खड़ा उससे, आपको बच्चे ये ऐसे वाक्य पढ़ने में अच्छे नहीं लग रहे। नहीं हुआ जाता खड़ा उसके द्वारा, तो बच्चे आपका राइट है, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। बच्चे सबसे सही वाक्य करता इसमें है डी ऑप्शन में, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, मतलब कोई काम उससे हो नहीं पा रहा है, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। नहीं तो बच्चे सब में लगा है, और नहीं वाक्य में भी। जो हमें देखना शुद्ध लिखा है, उससे खड़ा नहीं हो जाता। सबसे पहले बच्चे करता होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर आप इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर करोगे तभी कर पाओगे। वह अब भी बैठ नहीं सकता, वह का भाववाच्य। तो बच्चे नहीं तो सब लगा है, ऐसे तो हम करें बच्चे, ये ऑप्शन तो मार दो रॉन्ग ही, क्योंकि सभी विकल्प सही भी नहीं हो सकते। अब बच्चे 3 में हमें देखना, वह बैठ नहीं सकता। अब बच्चे अब हम बता रहे हैं ना, वो अपने आप से नहीं कह रहा है, तो ये भी गलत है। उससे अब भी नहीं जाता बैठा, बच्चे जाता पीछे लगता है उस, तो बच्चे यही वाला वाक्य हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन को लॉक किया जाए, उससे अब भी बैठा नहीं जाता।
बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधा, वाक का क्रमवाच्य रूप होगा। तो बच्चे यहाँ पर भाई क्रमवाच्य मतलब द्वारा तो लगेगा ही बच्चे, द्वारा तो लगेगा। और द्वारा बच्चे बहन द्वारा प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई, यही बच्चे राइट आंसर होगा यही, क्योंकि द्वारा इसमें लास्ट में लगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग ही है। तो इस तरह हमारे 19 क्वेश्चन देख लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया। वाक का कृतवाच मतलब पूरा जोर अध्यापक पर देना चाहिए। तो अध्यापक के द्वारा कृतवाच मतलब द्वारा तो रहेगा नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत है बच्चे ये दूसरा भी और ये मतलब तीसरा और चौथा भी गलत है, आप पढ़ भी सकते हो। जहाँ पर जोर किस पर आना चाहिए, कृतवाच मतलब कर्ता पर। इस तरह हमारा बी ऑप्शन को लॉक कर दो, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर बच्चे किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। बच्चे गणित की तो हमारे यहाँ बेहतरीन वीडियो दी जाएगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद दोस्तों।